टर्म्स ऑफ क्रेडिट। पहले हम लोग बात करते हैं कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट होता क्या, पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप मान लीजिए कि किसी को भी लोन की ज़रूरत है, जैसे आपको लोन की ज़रूरत है और हम लोन देने वाले हैं, तो अगर आप हमसे लोन लेने आइएगा तो क्या मतलब बिना कुछ क्वेश्चंस किए हुए, कुछ पूछे हुए, कोई एग्रीमेंट किए हुए ही हम आपको लोन दे देंगे, या आपके और मेरे बीच में कुछ एग्रीमेंट होगा? तो एक स्वाभाविक सी बात है कि भैया आप पैसा लेने वाले और हम पैसा देने वाले हैं, तो कुछ तो एग्रीमेंट हमारे बीच होगी, कुछ कंडीशन हम लगाएंगे और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम आपको पैसा देंगे, क्योंकि हम आपको पैसा देने वाले हैं और वो भी इस भरोसे पर देने वाले हैं क्योंकि वो वापस हमको पैसा वापस चाहिए भी। तो वही आपका हो जाता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट कि जो बीच में जो एग्रीमेंट हम करेंगे ना, अब एग्रीमेंट क्या करेंगे, कितना अमाउंट चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, और हम अपना इंटरेस्ट बताएंगे। आप हो सकता है हमसे इंटरेस्ट पूछेगा तो हम इतना इंटरेस्ट लेंगे, और बदले में हम ये भी पूछेंगे कि आप कोलेट्रल क्या दोगे। कोलेट्रल आप समझते हैं ना, गिरवी। हम सब कुछ देख लेंगे कि आपके पास कोलेट्रल क्या है, हम अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देंगे, टाइम बता देंगे। आप देखिए, आप टाइम बताइए कि आपको कितना, ये दोनों में से कोई भी बता सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे आपको हम बताएंगे कि देखिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लेंगे, और आप हमको क्या बताइएगा, तो आप हमको बताइएगा हमको इतना पैसा चाहिए, इतने टाइम के लिए चाहिए। फिर मेरा क्वेश्चन होगा कि आप क्या कोलेट्रल हमको दोगे, आपके पास क्या कोलेट्रल है, तो आप कोलेट्रल क्या दिखा सकते हो सकता है कि कुछ लोग कोलेट्रल के फॉर्म में ज्वेलरी रखते हैं, कुछ लोग अपने ज़मीन का पेपर रखते हैं, कुछ लोग अपने मकान का पेपर रखते हैं, तो ये आपका कोलेट्रल हो गया। और तब हमारे बीच में एक एग्रीमेंट होती है और उसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम फिर ध्यान देते हैं कि आपका कोलेट्रल का क्या वैल्यू है, उसका इवैल्यूएशन करते हैं और फिर उसके हिसाब से हम आपको लोन इशू करते हैं, मतलब लोन आपको देते हैं। दैट्स अ टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ये ही एक सिंपल सा टर्म्स ऑफ क्रेडिट है। बैंक में जाओगी, जैसे हमारे बीच में जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होता है तो बहुत सिंपल सा होता है, बहुत होता है तो एक पेपर पर हम लिखवा लेंगे कि इतना रुपया लिए हैं, इतना इंटरेस्ट पे लिए हैं, ये कोलेट्रल है, बस हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं। बैंक में जाओगे तो लोन लेने के लिए, तो वहाँ पर फॉर्म देखोगे तो बहुत बड़ा फॉर्म होता है। एक ट्रक लेना था एक आदमी को लोन पे, तो उसका पेपर देखोगे ना तो एक किताब की तरह आपको बुक मिलेगी, मतलब जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट उस पर पूरा लिखा रहता है। शायद उसको पढ़ने में कम से कम, कोई तो पढ़ता नहीं है होगा, हमको नहीं लगता, हम तो देखे कि सब बस साइन मारी, कम से कम 25-30 जगह तो उस पर साइन मरवाया जाता है उस फॉर्म पे। तो उस पूरा ब्यौरा लिखा रहता है कि हम आपको लोन दे रहे हैं तो कंडीशन क्या क्या चीज़ें हैं, वो मतलब एग्रीमेंट हो रहा है कि जहाँ इसमें अगर 19-20 हुआ तो फिर आप चले जाओगे। उसमें सब कुछ मेंशन रहता है, आप कितना पैसा ले रहे हो, कितने टाइम के ले रहे हो। अगर मान लो कि रेकरिंग के हिसाब से पैसा पेमेंट करना है तो रेकरिंग क्या रहेगा आपका, मंथली की कितना कितना आपको देना है, ईयरली है तो वो रहेगा। कोलेट्रल क्या है, अगर उसमें ये भी लिखा रहता है कि अगर आप नहीं दे पाए, लोन नहीं चुका पाए, तो उसके पास पूरी ऑथोरिटी होगा कि वो आपसे पैसा वसूल कर सके। दैट्स अ टर्म्स ऑफ क्रेडिट। हैव यू क्लियर कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है? तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट इट इज द एग्रीमेंट्स बिटवीन द बोरोवर एंड लेंडर्स। लेंडर्स और बोरोवर के बीच में जो भी एग्रीमेंट्स होती है या जो भी समझौता होता है उसी को हम लोग टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहेंगे। और इसमें बेसिकली ध्यान दिया जाता है कितना पैसा है, अमाउंट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, टाइम पे, और सबसे बड़ा चीज़ कोलेट्रल। बैंक भी अगर आपको देखेगा ना कि बैंक जैसे लोन देता है तो बहुत गौर करने वाली बात है कि आपका अगर पास अगर कोलेट्रल 20 लाख का दिखाओगे तो शायद वो आपको लोन 12 लाख का देगा। ऐसा नहीं कि आपके पास कोलेट्रल 20 लाख का है तो आपको 20 लाख का लोन दे देगा, नहीं।
कोलेट्रल अगर आपका 20 लाख का इवैल्यूएशन करता है, वो आता है, उसका बैंक का आदमी आएगा, आपका ज़मीन को देखेगा या आपका मकान को देखेगा और फिर उसका इवैल्यूएशन करेगा। तो अगर उस मकान का इवैल्यूएशन 20 लाख होता है तो आपको लोन 10 लाख 12 लाख के करीब में ही देता है, क्योंकि वो अपना हिसाब लगा लेता है कि अगर 1 2 3 साल अगर वो नहीं दे पाया तो उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, करीब करीब 20 लाख तक पहुंच जाएगा, तो उतना वसूल कर सके। अगर 20 लाख का इवैल्यूएशन पर 20 लाख वो आपको लोन दे दिया, तब तो फिर इसका इंटरेस्ट डूब जाएगा ना। तो उस तरीके से इवैल्यूएशन करता है। तो वहाँ कोलेट्रल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, फिर कोलेट्रल के बेसिस से ही आपको, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रिपेमेंट टुगेदर कंप्रोमाइज, दैट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कल हम लोग बात कर लेंगे इस पे, फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर पे, ठीक है ना। क्लास को ओवर कर देते हैं।